ये मैं जब मैं अंबानी वेडिंग में गई थी, उस समय की बात है ये। तब मेरे पास वो आए थे, मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर अंबानी वेडिंग में गई थी, मैं और मेरी डॉटर। तब मेरे पास जब वो क्लाइंट बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे बोला और मैंने उनको बोला कि मैं दो कार्ड देख के समझ जाती हूँ। तो वो बहुत हैरान थी। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला किसी को नहीं पता, मेरे डॉक्टर और मेरे अलावा इवन मेरी मम्मी के घर नहीं गई, उनको तक नहीं पता है ये बात। तो मैंने बोला कि ठीक है, वो मैं देख, और फिर कैसे ठीक होगा, क्या होगा, वो सब हम देखेंगे। हाँ, मैं आपको जो हेल्थ रीडिंग सिखाऊंगी, वो आप जब सीखोगे, आप खुद, आपको भी लगेगा और लोगों को भी लगेगा कि दैट इज अल्टीमेट, क्योंकि वो एक एनर्जी के साथ मैं आपको दूंगी, जो एनर्जी मैंने मेरे गुरु से ली थी। तो इस तरह से हम एक छोटी छोटी चीजों से इतनी बड़ी बड़ी रीडिंग्स छोड़े, आपको सिर्फ पॉइंट्स पकड़ने होते हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं होती इनमें। अपनी इंट्यूशन वो कार्ड को, अच्छा कार्ड 78 है, लेकिन प्रेडिक्शंस हजारों हैं, लाखों हैं। कैसे? वही 78 कार्ड्स आपको हर बार अलग मैसेज देंगे, हर बार अलग मैसेज देंगे। शुरू शुरू में जब मैं करती थी, तब मुझे वो इंट्यूशन, कई बार मैं रीडिंग कर देती थी और उसके बाद मैं सो जाती थी। आप मानोगे, मेरे को सोए सोए कभी ड्रीम में आता था, या मैं उठ जाती थी, अरे यार मैंने इनको कुछ अलग बता दिया, इस कार्ड का मीनिंग तो ये था। और मैं सुबह उठते ही उस क्लाइंट को फोन करती थी कि आपकी रीडिंग जो है, वो मुझे कुछ एनर्जीज अलग लग रही है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि उस समय मैंने नहीं बोला सही, और आपका तो मुझे कुछ उस समय, क्योंकि स्टार्ट में नहीं होता आपके पास इतना, तो आपने उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो मैं सब सिखाऊंगी। तो मैं सुबह उठ को उनको सब समझाती थी। तो इस तरह से आपकी डे बाय डे इंट्यूशन कैसे बढ़ानी है, किस तरह मेडिटेशन करनी है, सब हम देखेंगे। अब इसको, जो ये टैरो डेक है हमारा राइडर वेट, ये क्यों लेते हैं हम? इसको समझना, इसके सिंबल्स को समझना सबसे इजी है। बाकी के कार्ड आपको साइड मैसेजेस देंगे। जैसे हम खाना खा रहे हैं, हमको दाल चावल चाहिए हमारा पेट भरने के लिए, हमारे विटामिन्स के लिए, हमारे प्रोटीन्स के लिए, बट एज अ सैलेड हम दूसरे कार्ड को लेंगे, एज अ छाछ हम दूसरे कार्ड को लेंगे। तो वो आपके साइड्स हैं, जो आपको इंट्यूशन देंगे कि ये, इस कार्ड का मीनिंग तो मैंने समझा, बट मुझे यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। तो वो मिला के हम किस तरह से करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी। अब इनमें से कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कि सब लोग जानते हैं, जैसे मैजिशियन हो गया, फूल हो गया, देन हमारे सन का कार्ड हो गया। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हो पहले से, लेकिन इन चीजों के अंदर की डेप्थ, और जो दो कनेक्शन में आ गए कार्ड्स, तो उनका क्या मीनिंग है, ये सब हम समझेंगे। हम एवरीडे की अपनी लाइफ के प्रेडिक्शंस कैसे निकालें, हम किस तरह से इनको जाने, वो आप जानोगे। और किस तरह से आजकल के समय का इम्पैक्ट हमारे कार्ड्स पर पड़ता है या हमारे माइंड पे पड़ता है, और हम किस तरह से उनसे कनेक्ट करते हैं, ये सब हम जानेंगे अपनी रीडिंग्स में। अब हम इस राइडर वेट टैरो डेक से जो है मेन, मैं आपको जो डिटेल में बताऊंगी, जो आपको कहीं पर भी अपने कार्ड्स को याद करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, 99 नहीं। क्योंकि मैं आपको सिंबल समझाऊंगी, एक एक सिंगल सिंबल का मीनिंग। जैसे मैंने आपको फूल में बताया कि फूल में येलो कलर क्या कह रहा है, सन क्या कह रहा है, आपकी जो पीछे पोटली है वो क्या कह रही है, उसके कपड़े क्या कह रहे हैं, अब वो डॉग क्या कह रहा है। इस तरह से आप जब उसको देखोगे, आप एक कार्ड में भी कई चीजें समझ जाओगे। उनके कलर्स, उनके नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं, उनका नंबर्स आपको बताते हैं। अब फूल का नंबर क्या है? 0। 0 मतलब यू आर राइट नाउ, जब आप आए हो टैरो में, आप अपने मन को 0 पर लेकर आओ। आप 0 हो नहीं, आप अपने मन को 0 से शुरू करोगे ये जर्नी को। 0 से, मुझे ये पता है, मैम उस टैरो रीडर ने ये सिखाया था, ये हमने सीखा था, नहीं। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप यहाँ से कोर्स करके जाओगे, आपको ना न्यूमरोलॉजी का कोई कोर्स करना पड़ेगा। मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स ही बताऊंगी, आपको समझ आने लग जाएंगी चीजें। मैं आपको चक्रा हीलिंग बताऊंगी, मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी, मैं आपको इनके की वर्ड्स सिखाऊंगी। तो आपको किसी और कोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं न्यूमरोलॉजी अब कर लूं, अब मैं एस्ट्रोलॉजी कर लूं। बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैं आपको जरूर करवा दूंगी, और वो बेसिक्स
आपको अपने कार्ड्स, अपने टैरो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे अपने हैं आज से। उनके अलावा आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मैं जब से टैरो में घुसी हूं, मेरे को कोई चीज, मैंने बेसिक बेसिक सब किया, लेकिन मैं ये समझ गई कि मैं टैरो के लिए बनी हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को वहां से सब मिल रहा है, बस, दैट्स इट। और इसके अंदर सॉरी, आई कैन फील कि कुछ लोगों की एनर्जी इस वक्त बहुत परेशानी वाली एनर्जी है, किसी चीज से लाइफ में वो बहुत परेशान है। छोड़ दो, अब आपके लिए आगे बढ़ने का समय आ रहा है। आप लोग जिस फील्ड में आ रहे हो, वो फील्ड आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, जो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे या नहीं भी बढ़ोगे, हम इस ग्रुप में हमारे साथ रहेंगे, एनर्जी है। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे, जैसे भी करोगे, आप कनेक्टेड रहोगे आज से मेरे से, तो वो एनर्जीज आपकी बहुत क्लियर होने वाली हैं। जस्ट लीव द पास्ट बिहाइंड, वो खत्म हो गया। जब आप आज यहाँ आए, आपकी एनर्जीज ने मुझसे कनेक्ट किया, आपकी एनर्जीज पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो अब गारंटेड खत्म होने का समय आपका आ गया है। ठीक है, तो छोड़ के बहुत ध्यान से समझिए चीजों को, शांत मन से। आपने प्लैनेट्स के बारे में जानोगे, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानोगे, आप टैरो रीडिंग के बारे में जानोगे। हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, वो किस तरह से हमारे कार्ड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, किस तरह से वो हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। कि अगर कोई कार्ड का नंबर है, जैसे वीनस का नंबर 6 है, और वो कार्ड का 6 नंबर आ गया, तो वो आपको क्या कह रहा है, वो उसके किस तरह से वो एस्ट्रोलॉजिकली जुड़ा हुआ है आपके साथ में। 2 नंबर आ गया, मून का नंबर है, आप हाई प्रीस्टेस का नंबर आ गया, तो मून की एनर्जी है, 2 का नंबर है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड है, आपके मून से रिलेटेड है। 2 नंबर आया है, मतलब इस बंदे की मून एनर्जी ठीक नहीं है, या ठीक है, वट एवर, वो आपकी रीडिंग आपके क्लाइंट आपको बताएंगे या आपकी एनर्जी बताएगी आपको। तो इस तरह मैं आपको कनेक्ट करना सिखाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, आपके कार्ड्स को, कि हम एक एक प्लैनेट के बारे में समझेंगे, उसके बारे में डिटेल भी बताऊंगी। प्लैनेट्स की आपको रेमेडीज मिलेंगी, जो कहीं, मैं गारंटी दे सकती हूँ, प्लैनेट्स की रेमेडीज, ब्लैक मैजिक की रेमेडी, इसके साथ साथ आपको 21 रेमेडीज का कोर्स कहीं पर भी नहीं मिल सकता। हैव यू हर्ड कि लोग रेमेडीज का कोर्स इसके बीच में देते हैं, या आपने सुना है कि डिटेल्ड प्लैनेट, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताते हैं अपने कोर्स में? अगर आपको लगता है कि कुछ लोग करते हैं, तो मुझे वाई लिखिए। अगर आपको लगता है आपने नहीं सुना, तो नो लिखिए, एन लिखिए। नो, यस, वाई, एन, कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट इंटरैक्ट, ताकि मुझे पता लगे। तो थोड़ा सा आप लिखिए, मैसेज करिए कि आपको लगता है कि लोग देते हैं ये सब चीजें, तो आप वाई लिखिए, यस। कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी, प्लैनेट्स के बारे में भी आपको, और इसके साथ साथ हाउ टू सेट अप योर चैनल, हाउ टू बी प्रोफेशनल, किस तरह से आगे बढ़ो, और मैं उस जर्नी में आपके साथ रहती हूँ। और इससे ज्यादा बहुत कुछ आपको उसमें मिलेगा, जो उस कोर्स में शायद मैंने लिखा भी नहीं है। वो एनर्जीज में, वो चीजें मैं आपको दूंगी उसके अंदर। ठीक है, तो आपको अब तक एक पॉजिटिव फील आ रहा है, आपको लग रहा है कि यस, वी आर फीलिंग पॉजिटिव, तो आप मुझे पी लिखो, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हो। अब देखते हैं कितने लोगों का पी आता है, ताकि वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि नहीं। लेट्स सी। यस, पी। सबका चाहिए मुझे, मुझे सबकी तरफ से पॉजिटिविटी चाहिए। I, और मैं आपकी तरफ सेंड करूंगी एक एनर्जी। रुको, मैं आपकी तरफ सेंड करूंगी एनर्जी। मेरे को पीछे से देना बॉन्ड। अब मैं आपकी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रही हूँ। ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी माइंड,
को फोकस्ड करने के लिए हैं, ताकि आप यहाँ से करो या कहीं से भी करो, जो भी चीज करो, वो पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आए। इसके अंदर एक एनर्जी सेंड हो रही है, एक्सेप्ट द एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हो तो मुझे ए लिख दो। इसके बाद में रुको, मैं जब रोकूंगी उसके बाद में आप मुझे ए लिखना। एक्सेप्ट द एनर्जी, एक्सेप्ट द एनर्जी। ठीक है, अभी आपने अगर इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे ए लिख के भेजो। इसके अंदर मेरी एक और सीक्रेट चीज आएगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो सीक्रेट चीज होगी स्विच वर्ड्स। मैं आपको इटालियन स्विच वर्ड्स दूंगी। मैं आपको 30 स्विच वर्ड्स का कोर्स होगा जो आपको दूंगी, जिसके अंदर इटालियन स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स और इंग्लिश स्विच वर्ड्स, ये तीनों का मिक्स आपको मिलेगा, जो आपको मेन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, सबके लिए वर्क करेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए पी आपने भेजा, अब एक्सेप्टेंस के लिए ए भेजो। एंड यू, जब आप ए भेजते हो तो वो हमारा एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये जो आप और मैं कर रहे हैं, ये एक फ्री वेबिनार है। इसमें एनर्जी क्या है? आपके कमेंट्स हमारी एनर्जी है। तो जब आप कमेंट करते हो, आप अपने एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तो वो आप भेजो मुझे। ठीक है, अब ये हमारा अलग है। ये डे 2, मतलब ये मेरा प्रोफेशनल कोर्स का है एक्चुअली, जो कि मैं आपको अलग अलग तरीके से बताती हूँ कि डे 2 पे ये होगा, डे 3 पे ये होगा। देन हमारा मेजर अरकानास का इंट्रो देती हूँ मैं आपको कि किस तरह से होगा, कि कार्ड का इंट्रो दूंगी कि फूल आपको क्या बोलेगा। जैसे कि मैं अब आपको फूल के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि इसके, जब मैं आपको बताऊंगी ना, ये कीवर्ड्स आप लिख लेना। ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बुक जरूर बना लेना आज से, कि वो बुक आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगी। जब तक आपकी अपनी इंट्यूशन स्टार्ट होगी, अब भी होगी आपके अंदर इंट्यूशन, तो ये कीवर्ड्स देखते ही कई चीजें आपको समझ में आएंगी। तो द फूल का कार्ड हमें क्या बोल रहा है? कि ये न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। येलो कलर आपको बोल रहा है कि ये पॉजिटिविटी है, रिस्क टेकिंग का टाइम है। अब कोई कोई जगह पर आपको ये कार्ड बोलेगा कि रिस्क टेकिंग नहीं लेनी, और कोई जगह बोलेगा रिस्क ले लो। वो कैसे हम डिसाइड करेंगे? वो आपके अदर कार्ड्स डिसाइड करेंगे, जो इसके साथ में कार्ड्स आएंगे वो करेंगे। स्पॉन्टेनियस आपको क्या एक्शन लेना है, वो आपको ये कार्ड बता रहा है कि किस तरह से हम इसको रिलेशनशिप में यूज करेंगे, किस तरह से उसको, हाँ, किस तरह से हम उसको अपने बिजनेस में यूज करेंगे, अगर हम रीडिंग कर रहे हैं किस तरह हम पर्सनल लाइफ में यूज करेंगे, वो सब हम इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, और अब आपका आ जाता है मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड आपको क्या बोल रहा है? मैजिशियन का कार्ड आपको बोल रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन का टाइम है। यू हैव ऑल द पावर्स। ये हमारे जो चार इसमें होते हैं ना, हमारे वॉन्ड्स होते हैं, हमारे कप्स होते हैं, थर्ड हमारा क्या होता है? सोर्ड्स होता है, और फोर्थ हमारा क्या होता है? पेंटिकल्स होता है। तो ये चार जब हमारे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं हमारे माइनर अरकानास में, तो वो माइनर अरकाना की चारों चीजें इस वक्त इस पर्सन के अंदर या इस काम की एनर्जी में हर कुछ है। वो हम कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। वो साम दाम दंड भेद, कि साम दाम दंड भेद हम क्यों बोलेंगे? कि आपको उसको चार तरीकों से आप निपटाते हो कोई भी काम को, कोई भी एनर्जी को। मतलब आपको किसी चीज को दाम मतलब पैसा देके करोगे, साम मतलब मिलजुल के बातचीत करके करोगे, दंड मतलब किसी चीज को सोड आ गया, वो सोड मतलब दंड, कि उस चीज को प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे, अब हम उस चीज को पनिशमेंट से करेंगे, या हम यहाँ पे पनिशमेंट नहीं होता, यहाँ पे आपका मतलब है कि हम उस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे। भेद मतलब पैसे से, किसी को पैसा देके यहाँ काम कराना पड़ेगा, या पैसा आ रहा है या जा रहा है, बट यू हैव ऑल द एनर्जीज। हम सबके अंदर चारों चीजें होती हैं। हम हम कप भी होते हैं, कप मतलब हम इमोशनल भी होते हैं, हम सोर्ड भी होते हैं मतलब हम प्रैक्टिकल भी होते हैं, हम वॉन्ड भी होते हैं मतलब हम बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। देन आपका 4 आता है पेंटिकल, हम मनी माइंडेड भी होते हैं। हर पर्सन के अंदर चारों चीजें हैं। किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा है, किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा कम है। अब आप अपनी मम्मी को देखोगे, आज से आप हर एक का करना शुरू करो। ये मैं आपको एक
वर्क देती हूँ, जो आपको इससे इतनी जल्दी चीजें समझ आएंगी ना कि आप सोच नहीं सकते। आप अपनी मम्मी को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, यार मेरी मम्मी तो कप है, इतनी इमोशनल है, हर चीज इमोशन से करती है। आप अपने पापा को देखोगे, कई बार वो कप दिखेंगे बट मोस्टली पापा दिखेंगे आपको वॉन्ड, पेंटिकल, कि हर समय पैसों, जब पैसे चाहिए तो हम पापा के पास चले जाते हैं। और पॉजिटिव है मेरे पापा, वॉन्ड है। कई बार आपको लगेगा पैसे तो देते हैं बट बहुत पूछते हैं, मतलब प्रैक्टिकल है, तो उनके अंदर थोड़ा सा सोच ज्यादा है। तो इस तरह से हम अलग अलग पर्सन की क्वालिटीज को जानेंगे। आप जब किसी को देखोगे, आज से जब आप कोर्स, एक बेसिक कोर्स कर लोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये देखिए मैजिशियन का कार्ड है, ये आपको क्वालिटीज बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर सब क्वालिटीज हैं, इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है। अब ये जो ग्रीन ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, मतलब जहां आपको दिखेंगे वो ग्रोथ है। अब ये दोनों तरफ क्यों दिख रहे हैं, वो आपको डिटेल जब करोगे तब पता लगेगा। तो ये हमारे ग्रोथ दिखा रहा है कि ये ग्रोथ है। ये कलर, व्हाइट कलर आपको दिखा रहा है कि बंदा बाय हार्ट वेरी प्योर अंदर है। अब ये अंदर से रेड भी हो सकता था, ऊपर व्हाइट होता, बट वो अंदर व्हाइट बनाया है। मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इजी, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। व्हाइट मतलब उसका हार्ट बहुत प्योर हार्ट है, और उसके हाथों में भी व्हाइट कलर है। अब आपको समझ आ रहा है क्यों है हाथों में व्हाइट कलर? तो मुझे बताओ, किसी को समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, या लिखो नो, हमें नहीं समझ आ रहा तो मैं बताऊंगी आपको। कमेंट एन करो, या फिर आप करो, वर्ड लिखो कि क्यों उसके हाथों में व्हाइट कलर है। बताओ। जब मेरे पास बहुत सारे नो आ जाएंगे तब मैं बताऊंगी, या यस आ जाएंगे। बताओ कि ये बंदे के हाथ क्यों व्हाइट दिखाए। चलो, अंदर दिखा दिया कि ये हार्ट बहुत प्योर है, कि इसके हार्ट से कोई बुरी बात नहीं करता। ये मैजिशियन है, पर ये नहीं कि लोगों के बुरे के लिए नहीं करता ये कोई भी काम। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। आपको नहीं समझ में आ रहा ना, इट्स ओके। ये चीजें छोटी छोटी ही हैं, जो मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आने लग जाएगा कि इसके हाथ प्योर हैं। प्योरिटी, व्हाइट इज द कलर फॉर प्योरिटी। अब आप जब देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये जो बंदा काम कर रहा है, ये गलत कामों में नहीं है। इसके हाथ प्योर हैं, उसने हाथ में वॉन्ड लिया है, उसने हाथ में एक वॉन्ड लिया हुआ है, बट स्टिल उसके आगे चारों चीजें पड़ी हैं। उसके बाद हर चीज की पावर है, हर चीज की पावर है उसके अंदर। वो बंदे के अंदर इतनी पावर है कि वो, उसके सर के ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन बना है। तो इस तरह आप छोटी छोटी स्किल्स, इसके पास मैनिफेस्टेशन है, इसके स्किल्स बहुत आए हैं, हर चीज का नॉलेज है, इसके अंदर सुपर कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हमारी आ जाती है हाई प्रीस्टेस। एक मिनट प्लीज, वेट। वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हाई प्रीस्टेस आ गई। यहां पर भी आपको कई चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले आपको हाई प्रीस्टेस देखते ही कौन सा कलर एकदम से क्लिक किया, मुझे कमेंट करिए। देखो, थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। तो आप लिख के भेजो मुझे कि आपको सबसे पहले कौन सा कलर क्लिक किया, हाई प्रिस्टेस को देखते ही क्या कलर क्लिक हुआ। यस, लिखिए, सब लिखिए, डब्ल्यू भी लिख सकते हो, सिर्फ व्हाइट सा। आपको क्लिक हुआ कि नहीं व्हाइट कलर एकदम से, मेन व्हाइट कलर क्लिक हुआ? यस, मतलब व्हाइट कलर क्लिक हुआ मतलब प्योरिटी। यहां आपको मून भी दिखा, जैसे मैंने आपको बताया था उसके सर के ऊपर मून भी है। अब उसके ऊपर 2 नंबर का भी है। 2 नंबर किससे कनेक्टेड होता है? मून से। 2 नंबर जो है वो मून से कनेक्टेड होता है ऑलवेज, चंद्रमा से। और उसके ऊपर चंद्रमा भी है सर के ऊपर। इसका व्हाइट कलर भी है और इसके ऊपर क्रॉस भी बना है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये बाहर का है, तो ये क्रॉस भी बना है। क्रॉस मतलब ये पर्सन बहुत प्योर है, प्योर बाय हार्ट, एक प्रीस्टेस है ये।
इसका माइंड, इसका आपको बहुत अच्छे से क्राउन दिख रहा है, मतलब इसकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। और इसके पैरों में भी देखो चंद्रमा दिख रहा है, मतलब ये सर से पैर तक बंदा प्योर है, इंट्यूशन है। येलो कलर का मून दिख रहा है, मतलब पॉजिटिविटी है। उसका रोब जो है वो भी येलो ब्लू कलर का है, जो प्योरिटी और नॉलेज का कलर है। अब इसके साथ में आपको दोनों तरफ ब्लैक एंड व्हाइट पिलर्स भी दिख रहे हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक थ्रोन पे बैठी हुई है। इसके अंदर अब लड़के के लिए आ गया, ये तो कार्ड लड़की का है, तो मतलब ये नहीं कि वो लड़की जैसा है, मतलब उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज भी बहुत अच्छे से है। वो लोगों को समझने वाला पर्सन है, फेमिनाइन एनर्जीज है उसके अंदर। साथ में ब्लैक एंड व्हाइट उसके पिलर्स दिख रहे हैं आपको, मतलब जो ब्लैक पिलर है कि उसको सब नॉलेज है, क्या ब्लैक है क्या व्हाइट है। इसकी डिटेल रीडिंग हम उसमें लेंगे अपने कोर्स में, लेकिन उसको ब्लैक और व्हाइट दोनों की नॉलेज है कि आप क्या कर रहे हो, उसको इंट्यूशन है। अब आप कई बार कार्ड्स देखोगे ना, आप जब कार्ड्स देखोगे, अगर आप में से जो लोग भी मेरे बेसिक कोर्स में आएंगे, जो कि जस्ट मैंने अभी बिल्कुल सिंपल 999 रुपीज में रखा है, तो आज जो भी लोग लेंगे उनके लिए वो 999 होगा। तो वो कोर्स में जो भी आएंगे उनको मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने को कनेक्ट करना है कार्ड्स के साथ में, कि आप कार्ड्स को देख के किस तरह फील करो कि मैं कौन हूं। तो और आप जब लोगों से पूछोगे ना तो लोग भी आपको वही कार्ड बताएंगे। तो इस तरह से हम कार्ड्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमारा आ जाता है एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस का कार्ड आपको क्या कह रहा है? अच्छा, ये कार्ड में एक चीज और आप देखना, शांति। इसके फेस पे आपने एक एक चीज नोट करनी है। आपने कपड़े, आपने सिंबल्स, आपने कलर्स, हर चीज, उसका फेस, उसके हाथ, हर चीज करनी है। आप चेक करो उसके हाथ पे क्या लिखा है। उसके पास टैरो की बुक है, टोरा लिखा हुआ है। वो एक बहुत हाईली इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर है। उसके फेस पे एक शांति है, एक प्यार है, वो आप फील करोगे। मिस्ट्री है, शी इज मिस्टीरियस। वो अपनी हर बात हर एक को नहीं बता देती। अब आपके लिए आ गया एम्प्रेस। एम्प्रेस में आपको सबसे पहले कौन सा कलर नजर आया? कमेंट। कौन सा कलर आपको एम्प्रेस ने सबसे पहले दिखाया? एम्प्रेस, द एम्प्रेस, 3 नंबर कार्ड में क्या आपने कौन सा कलर नोट किया? एम्प्रेस में आपने क्या कलर नोट किया? आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी आपके साथ। कमेंट करिए कि एम्प्रेस में आपने क्या नोट किया। ठीक है। वाइट नहीं, इसमें वाइट, यस वाइट है, उसका रोब है वाइट, कि उसकी इंटेंशंस प्योर है। लेकिन यहां हम जब देखते हैं, हमें एक वाइट के साथ साथ एक येलो कलर, सबसे पहले एक येलो एंड ग्रीन कलर हमें दिख गया। अबंडेंस, ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी का मतलब है अबंडेंस। इसके चारों तरफ अबंडेंस है। मदर, मदर की एनर्जी है इसके अंदर। यहां मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बता देती हूँ, शायद आपको पता होगा। ये आपको जो साइड में एक प्लस साइन दिख रहा है, ऊपर राउंड नीचे प्लस, क्या किसी को इसमें से पता है, आप लोगों में से, कि ये साइन क्यों है यहाँ पर, ये किस चीज का साइन है? अगर किसी को भी पता है आप मुझे एक मैसेज करिए। यस, वेरी गुड डियर। फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी का साइन है। वेरी नाइस। ये फर्टिलिटी, जब हम, अगर किसी ने आपसे पूछा कि मेरा बच्चा हो सकता है कि नहीं, बहुत टाइम से मैम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ये कार्ड आ गया, तो समझ लो कि वो चीज उसके लिए होगी। तो आप आराम से बोल सकते हो। ये जब हमारी फर्टि अच्छा, ये कई जगह सिर्फ सिर्फ प्रेग्नेंट होने का नहीं है, कि किसी कवारी लड़की का आपने देखा और किसी अनमैरिड बंदे का देखा, आप बोल दो भाई तुम तो प्रेग्नेंट हो, वो आपको मार के ही जाएगा। तो इसलिए समझना है चीजों को। इसका मतलब होता है नर्चरिंग। उसकी फर्टिलिटी सिर्फ
प्रेग्नेंट होना या वो नहीं होता, बच्चा होना, नो, वो आपकी फर्टिलिटी है, आपके काम में भी, एक फर्टाइल काम होते हैं हमारे, आपकी लव लाइफ, हर चीज के अंदर फर्टिलिटी चाहिए होती है हमें। तो हम इसको किस तरह, कहाँ कनेक्ट करेंगे, वो आना हमें बहुत जरूरी है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये 3 नंबर किस चीज के साथ कनेक्ट हो रहा है? 3 नंबर कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्ट हो रहा है? तो आप इस तरह से, यस, जुपिटर के साथ, गुरु ग्रह के साथ में हमारे। अब आप देखो क्या इसके साथ गुरु ग्रह में और इसमें येलो कलर का भी कनेक्शन है। जुपिटर को हम येलो कलर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो येलो कलर भी है, 3 नंबर भी है, मतलब अबंडेंस भी है। और उसका कपड़े आपको दिख रहे हैं, वो कहीं फटे फुटे कपड़े नहीं है। एक सर के ऊपर क्राउन है, इस क्राउन में भी एक राज छुपा है, जो आपको बेसिक कोर्स में जरूर मैं बताऊंगी। मेरे ख्याल तो आप में से किसी को पता नहीं होगा, बट अगर पता है तो प्लीज कमेंट कि वो क्राउन क्या दिखा रहा है, ठीक है? और इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ इसके अंदर, रेड कलर क्या कह रहा है, व्हाइट कलर क्या कह रहा है, उसके देखो मैंने आपको पहले, आप ये देखो कि जो उसके कपड़े हैं उस पर भी फर्टिलिटी टाइप के ही निशान बने हुए हैं पूरे, ठीक है ना? तो इस तरह से ये रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा कार्ड है। अब कौन से कार्ड यस है, कौन से कार्ड नो है, ये भी हम बताएंगे उसमें आपको, बेसिक कोर्स में। बेसिक कोर्स में मैं आपको यस नो बता दूंगी, तो आपको यस नो करना तो आंसर्स बहुत इजी हो जाएंगे कि कौन से कार्ड यस है, कौन से नो है। और मेजर अरकानास, अब आप ये बताइए, मेजर अरकानास मैं आपको बताती हूँ कि मेजर अरकाना जो होता है वो हमारे होते हैं मेन लाइफ इवेंट्स, जो हमारे आगे तक चलेंगे लाइफ में। ये हमारी, जब हमारी रीडिंग का किसी चीज में भी मेजर अरकानास आते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो आपकी लाइफ का मेन इवेंट है इस समय, वो आपकी लाइफ में इस समय मेजर पार्ट रोल कर रहा है। लेकिन जब हमारे माइनर अरकानास होते हैं, वो हमको जस्ट टाइम बीइंग के लिए होती हैं चीजें, वो आपको बताते हैं कितने टाइम तक रहेंगी। जब हम कप्स देखते हैं तो कितने टाइम, वॉन्ड देखते हैं तो कितने टाइम, किस तरह से उनको कनेक्ट करना है मेजर के साथ में, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी इसमें आपके प्रोफेशनल कोर्स में। बट बेसिक कोर्स में भी बहुत कुछ आप नॉलेज ले लेते हो। जस्ट 999 मैंने रखा है अपने, ये 5100 का कोर्स है, बट इस समय वो मैंने, जो आज करेंगे उनके लिए वन सिर्फ 999 में वो कोर्स मिलेगा उनको, जिसके अंदर उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। देन आपका कार्ड आता है एम्परर। एम्परर को देखते ही आपको क्या समझ में आया? एक फादर फिगर, एक बहुत मेच्योर पर्सन। अब ये मेच्योर हमने कहां से समझा, मैच्योरिटी कहां से आ गई भाई? ये तो राजा दिख रहा है, ठीक है, जेंट्स है, फादर फिगर, अब इसमें मेच्योर कहां से बोल रहे हो आप बता सकते हो आप में से कोई भी? यस, वेरी गुड, बियर्ड। जब हम एक वाइट बियर्ड देखते हैं तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी है, अथॉरिटी है। उसका बैठने का तरीका देखो आप, अथॉरिटी, उसका थ्रोन इतने स्ट्रॉन्ग उस पे बैठा हुआ है वो, कि उसके अंदर अथॉरिटेटिव पर्सन है ये। इस चीज को हमको किस तरह हैंडल करना है? अथॉरिटी से, डिसिप्लिन से। एम्परर जो है वो काम करवाता भी है और काम करता भी है। अब किंग क्या करता है वो अलग चीज है, किंग इससे छोटा होता है। किंग और एम्परर इज नॉट सेम। किंग और एम्परर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बेसिक कोर्स में भी बताऊंगी। तो आपका ये पर्सन जो है, ये देखो पूरा रेडी है कि यस, आप बोलो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। लड़ने मतलब जंग में जाने के लिए, हर काम को करने के लिए। इसकी एनर्जी रेड है, एकदम हाई एनर्जी वाला पर्सन है ये, नॉलेजेबल पर्सन है, करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है ये, बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन है, लीडरशिप क्वालिटीज भर भर के बड़ी हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर पे विश्वास करता है, ये काम अपने हिसाब से करवाएगा। अब आपका आ गया हेरोफेंट। हेरोफेंट आपको क्या कह रहा है? हेरोफेंट इज ट्रेडिशन, स्पिरिचुअलिटी, आपको कंफर्मेशन देता है कि ये चीज होगी।
तो ये आपको सब इसके सिंबल्स क्या कह रहे हैं, इसके नीचे दो लोग बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। आपके बेसिक कोर्स में भी थोड़ा आएगा और आपके मेन कोर्स में पूरा डिटेल्स आएगा। तो जब आप मेन कोर्स कर लेते हो, आपको सिर्फ जस्ट देखने के बाद कार्ड समझ आने लग जाएंगे कि मेरे को कार्ड क्या कह रहे हैं। आज से ही जो मैं आपको बता रही हूँ आप चेक करके देखना, आप जब आप कार्ड उठाओगे आपको समझ आ जाएगा। अब इस कार्ड को देख के, येलो कलर को देख के आपको क्या समझ में आया, येलो कलर को देख के क्या समझ में आया, जो मैंने अभी आपको बताया था। येलो कलर को देख के आपको पॉजिटिविटी समझ में आई कि ये कार्ड पॉजिटिव है। एंजल दिख रहा है, ये आर्क एंजल गेब्रियल है इसके अंदर। आर्क एंजल गेब्रियल है, वो जहां पर भी हमको एंजल्स दिखते हैं उनके हाथ देखो, आप इस तरह से दोनों आशीर्वाद देने वाले हाथ हैं। अब लवर्स का मतलब सिर्फ लव नहीं होता, वो हमारे काम से भी रिलेटेड है, वो हमारे फैमिली लाइफ से भी रिलेटेड है, हमारे हेल्थ से भी कई जगह पर रिलेटेड है। तो वो आपको समझ में आएगा। आपको इसके सिंबल्स क्या कह रहे हैं कि लड़की के पीछे आपको एक पेड़ दिख रहा है, ये एडम और ईव दिखाया है एक तरह का, और लड़के के पीछे एक पेड़ दिख रहा है जिसमें फायर है, वहां फ्रूट्स हैं। अब वो क्यों है, वो क्या दिखा रहे हैं आपको, ये सब आपको बेसिक कोर्स में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो वो सिंबल्स आपको वहां समझ आ जाएंगे, आपको स्प्रेड्स मिल जाएंगे। तो जस्ट 999 का कोर्स है जो आज ज्वाइन करेंगे, वैसे वो कोर्स है 5100 का। तो यहां आपको रिलेशनशिप का समझ में आता है कि ये रिलेशनशिप नॉट ओनली लव है, ये हमारा सोल कनेक्शन है। आपको चॉइसेस हैं, कई बार हमें किसी किसी जगह में आपको समझ आएगा कि हमें भगवान की तरफ से चॉइसेस मिलने वाली हैं। कि ये हमारा सोल कनेक्शन है कि नहीं वो अगले कार्ड्स बताएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस का भी कार्ड है, ये रिलेशनशिप्स का कार्ड है। ठीक है। देन हमारे आगे आता है चैरियट, ये आपको बताता है कि किस तरह से चीजों को कंट्रोल करना है, ये पर्सन क्या कह रहा है, ये पर्सन विक्ट्री की तरफ ज्यादा है या फैमिली लाइफ की तरफ ज्यादा है, वो आपको समझ में आएगा। ये कार्ड जब आप देखोगे तो विक्ट्री आपको जरूर समझ आ जाएगी। यहाँ पर आपको विंग्स यहाँ पर भी दिख रहे हैं, विंग्स का कार्ड्स में अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे आपने पहले देखा विंग्स दिखे आपको, उन विंग्स का मतलब था कि आशीर्वाद। यहाँ विंग्स आपको क्या कह रहे हैं वो आपको बेसिक कोर्स में देखने मिलेगा कि किस तरह से आपको ये कह रहे हैं कि किस तरह ये विक्ट्री के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या ये विक्ट्री के लिए प्रैक्टिकल वे में बढ़ रहा है या लोगों को साथ लेके बढ़ेगा, ये आपको बताया जाएगा। देन आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाता है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको क्या कह रहा है कि आप, उसके कपड़े देख के आपको समझ आया वाइट, प्योर इंटेंशंस। ये बंदा अपनी शांति, अपने प्यार से, इन्फिनाइट शांति है इसके पास, ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। सर के ऊपर भी उसके अबंडेंस, मैंने आपको बताया था जहां आपको पेड़ पौधे, ये क्रीपर्स ये सब दिखेंगे, मतलब वहां कहीं ना कहीं अबंडेंस इसके पास, अबंडेंस है। पीछे माउंटेन्स है। माउंटेन्स का क्या मतलब है, माउंटेन्स का मतलब है कि स्टेबिलिटी, और भी बहुत मतलब है जो आपको बेसिक कोर्स में जरूर मिलेंगे। देन ये बंदा शेर को भी अपने काबू में कर सकता है, किस तरह वो हम अपने कोर्स में देखेंगे। अब हमारे पास आ जाता है, मैं आपको मेन अप कराऊंगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कहता है, ये है, अच्छा इनमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से कार्मिक कार्ड हैं। जहां जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ कार्मिक कार्ड, जब ये आ गया आपके सामने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी लाइफ में कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्या आप लोग ये जानते थे कि इस समय अगर ये कार्ड आया तो मतलब इस समय जो भी हो रहा है, चाहे वो लव लाइफ है अच्छी है बुरी है, काम अच्छा है बुरा है, आपका हेल्थ अच्छी है बुरी है, वॉट एवर लोगों का बिहेवियर आपके साथ, वो आपका कर्मा जो है वो रोल प्ले कर रहा है। तो क्या आपको ये पता था, तो मुझे प्लीज मैसेज करिए वाई या यस, वॉट एवर, या नो, एन, कि क्या आपको पता था कि ये कर्मा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे चाहिए इसके ऊपर, मुझे पता होना चाहिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह से आप चीजों को समझ रहे हो। क्या आपको ये पता था कि इस समय हमारी लाइफ में अगर ये कार्ड आया तो मतलब हमारी लाइफ के जो भी अराउंड हो रहा है वो कर्मा से रिलेटेड था, ये चीज लिखनी है आपने। क्या ये पता था आपको, यस और नो।
बट आप लोगों की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत हैप्पी एनर्जी है। आप लोग सब की एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो ये कार्ड आपको बोलता है व्हील। व्हील क्या दिखा रहा है? व्हील ऊपर गया, नीचे आया। अब कभी कभी वो व्हील आपका ऊपर था जो अब नीचे आएगा, पर मोस्टली क्या होता है, 90%। कभी कभी कोई कार्ड्स बहुत सारे इसके साथ में ऐसे नेगेटिव आ जाते हैं, तो हमें समझते हैं कि अब तक ये बंदा सही चल रहा था बट अब नीचे आएगा। वरना ये कार्ड आपको कहता है कि जो व्हील, जो कर्मा था, अब आपका ऊपर जाना शुरू होगा। इसके एक एक चीज का मीनिंग है। इसमें जो ऊपर एंजल दिख रही है उसका मीनिंग है, इसमें जो आपको ईगल दिख रहा है उसका मीनिंग है, इसके अंदर जो आपको नीचे शेर दिख रहा है वो मीनिंग है। हर चीज का जो, जिसने ऊपर उठाया हुआ है इसको, उसका मीनिंग है। वो लिजर्ड जैसे जो बनी है उसका क्या नाम है, उसका क्या मीनिंग है, वो सब बेसिक कोर्स में आपको मिलेगा। और इसके स्नेक का क्या मीनिंग है? स्नेक का मतलब होता है विशेस, जो को आपके ऊपर जाने की तरफ वो स्नेक बना है। मतलब आपका विश फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है। ठीक है, ये साइकिल आपकी क्या आपको कह रही है, इसमें ये होता है। डेस्टिनी का कार्ड है ये, कर्मा कार्ड है। देन आपका आता है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड आपको कहता है फेयरनेस, बैलेंस, ट्रुथ। ये अगर कहीं कोर्ट केस में आ गया तो आप समझ लो कि ये आपको कोर्ट केस में जितवा के रहेगा। चाहे आपकी गलत हो फिर भी उस समय जब आप जा रहे हो, ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपकी आज तो जीत होगी, आगे देखा जाएगा। कई हमारे कार्ड्स ऐसे हैं जो हम रेमेडी की तरह, मैं आपको बताती हूँ कार्ड्स की रेमेडीज मैं इसमें आपको सिखाऊंगी कि किस तरह कार्ड की रेमेडीज हैं। वो रेमेडीज किस तरह आप करोगे, उन कार्ड की फोटोज लेके कहाँ पर लगानी है, कौन सी वॉल पे लगानी है, कहाँ पर रखनी है, ताकि आप उन रेमेडीज अपने कार्ड की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सको। अब हमारे लिए हैंगमैन का कार्ड आता है। हैंगमैन का कार्ड कहता है आपको सरेंडर करना है, आपको इस समय सेक्रीफाइस करना है, लेट गो करना है। उसके चारों तरफ सर के देखो आप, एक ऑरा है। वो ऑरा आपको क्या कहता है? वो ऑरा आपको कह रहा है कि शांत रहो, इस सिचुएशन में शांत रहो, सरेंडर करो, अपने पर्सपेक्टिव को उल्टा करके देखो। आपको मैं एक छोटा सा बता रही हूँ कि जो चीजें हैं इस समय चल रही हैं आपकी लाइफ में, हैंगमैन आया तो उससे उल्टा करना शुरू कर दो, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे डेथ। अब लोगों ने डेथ कार्ड को देख के बहुत फियर आ जाता है, एंड हो गया भाई, डेथ आ गया। नहीं, डेथ इज नॉट डेथ, दिस इज रीबर्थ, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। जहां आपको डेथ का कार्ड दिखा, समझ जाओ कि मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ गया है। कार्ड में आपको डेथ दिख रहा है पर वो व्हाइट घोड़े पे बैठा है, उसके हाथ में काला झंडा है, इसलिए ये नो कार्ड है ऑब्वियसली। बट दिस इज नॉट डेथ कार्ड मीन्स कि डेथ या कोई बुरा होने वाला है। ये कह रहा है कि पुरानी चीजों में से बाहर आ जाओ। दिस इज, मैं कह सकती हूँ कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड कार्ड। ये कार्ड बुरा नहीं है, वो आपको कह रहा है कि आपको अपने तरीकों में से निकलना है। 360 डिग्री चेंज, 360 डिग्री चेंज चाहिए। अब मैं बताऊं आपको, इसमें छोटा सा एक मैं उदाहरण देती हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था और वो अपने पापा की दुकान पे बैठता था। उसकी थी कपड़ों की दुकान। अब कपड़ों की दुकान थी और वो खत्म होने पे आ गई थी, एंड पे वो कार्ड दर्द बार बार आ रहा था उसका। तो उसके लिए मैंने उससे बोला कि तुझे पुरानी चीजों में से निकलना पड़ेगा। तो उसको नहीं समझ आ रहा था कि मैम मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, मेरे पास कपड़ों की दुकान है, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, अब 50 की एज में मैं क्या करूंगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। मैंने उस चीज को अपनी मेडिटेशन से समझने की कोशिश की, मैंने बोला छोड़ दे, कल बताऊंगी मैं। देन मैंने जब इस पे मेडिटेट किया, मेरे और कार्ड्स निकाले, वो कार्ड को मैंने रख दिया, शफल में नहीं डाला। वो कार्ड वहां पड़ा है, उसके ऊपर मैं शफल करके कार्ड्स डाल रही हूँ और समझ रही हूँ चीजों को कि ये क्या चेंज चाहिए इसको। देन मुझे समझ में आया कि कोई चीज ऐसी है जो खत्म हो गई है। नीचे आपको डेड बॉडीज दिख रही हैं, सब खत्म हो गई है, बट स्टिल उसके आगे सन है, कि सवेरा तो है आगे। अगर वो उस डेथ में से निकल आएगा तो वो उसको अपनी आत्मा को बाहर लेकर आ जाना है। अब मैंने उसकी चीजों को समझना शुरू किया, उससे बात करके अगले दिन कि तुझे क्या करना है।
देन उसकी चीज क्या सामने मेरे आ रही है, आप समझो इस चीज को। मैंने बोला कुछ खत्म हो गया है आसपास के तेरे वातावरण में, तेरे आसपास के एटमॉस्फेयर में कुछ खत्म हो गई है चीजें। वो बोलता है मैम आपको कैसे पता? मैंने बोला कि पता क्या होता है, कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, तू मुझे बता क्या खत्म हुआ है ताकि मैं तेरे को बता सकूं। उसने बोला मेरे चारों तरफ का एरिया टूट गया है, यहाँ पर पूरे घर थे, रेजिडेंस एरिया टूट के कॉर्पोरेट टाइप की चीजें आ गई हैं, ठीक है। और मेरे कपड़े का काम बंद हो गया, क्योंकि पहले रेजिडेंस था, लोग आते थे लेते थे, अब सब खत्म हो गया है। तब मैंने उसको यही बोला कि अब तुझे इसके अंदर रख, तुझे कपड़ों का ही करना है, कपड़े ही करेगा तू, कोई बात नहीं, लेकिन अब तू उसमें जो है मोर ऑफ, वो बच्चों के कपड़े कर रहा था पहले, उसका बच्चों के कपड़ों का काम था, कि बच्चों के कपड़ों को छोड़ दे, अब बच्चों के कपड़े लेने वाला नहीं आएगा, अब तू उसके अंदर कॉर्पोरेट के लोग हैं वहां तेरे आसपास, ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस वेयर कपड़े, लड़कियों के लड़कों के, एक से शुरू कर, लड़कियों लड़कों के ऑफिस वेयर क्लॉथ्स रख, वहां पर वो जरूर आएंगे, थोड़ा उसको शाइन, मुझे आगे एंजल दिख रहा है, मुझे आगे सन दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, और एंजल का रोब दिख रहा है, मतलब थोड़े फैंसी कपड़े रख। एंड आप मानोगे 3 मंथ्स के अंदर वो बंदे की दुकान उस समय से बहुत ज्यादा अच्छी चल पड़ी। तो इस तरह हम एक एक कार्ड को समझते हैं। ये यहाँ मैंने थोड़ी डिटेल आपको दी, इस तरह की हर कार्ड की मैं लाइव आपको एग्जाम्पल्स एंड डिटेल्स से समझाऊंगी, कि ताकि आपको याद रहे, आपको भी उन चीजों की समझ आए। तो इस तरह हम चलेंगे आगे बढ़ते हुए। अब हमारा इसके बाद हम देखें अगर, तो डेविल का कार्ड आता है। डेविल का कार्ड आपको बोलता है कि ये बंदा बहुत एंगर इश्यूज वाला पर्सन है। पर्सनालिटी, हम 1 मिनट में कार्ड देख के बंदे की पर्सनालिटी समझ जाते हैं, ये टॉक्सिक है। इसकी जो लेग्स हैं, जब हमारे को, आप ध्यान से देखो तो उस बंदे की लेग्स पे ध्यान जा रहा है आपका, जहां लेग्स पे ध्यान जाए मतलब टांगों की प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ में जब आप देखोगे, मैं आपको पूरी हेल्थ रीडिंग इस तरह से समझाऊंगी। इस बंदे को एलर्जीज होंगी, लॉट्स ऑफ एलर्जीज होंगी, इस बंदे को लेग्स की प्रॉब्लम होगी, मटीरियलिस्टिक माइंड है, उसके सर के ऊपर पेंटिकल का निशान है। एडिक्शंस होंगे, ये बंदे को बहुत सारे एंगर एडिक्शंस, एंगर की प्रॉब्लम होगी इसको, अल्कोहल की प्रॉब्लम होगी इसको, और तरह के इसके। अब विंग्स आपको यहाँ दिखे, कौन से विंग्स दिख रहे हैं इसको? डेविल विंग्स हैं उसके, बैट के विंग है, तो वो बच्चा इविल पर्सन है। तो ये टोटल नो कार्ड आ जाता है इस तरह से। इस तरह से हम एक एक करके सारी चीजों को सीखेंगे। तो आप, अगर आप में से जो भी करना चाहते हो मेरे 999 कोर्स को, फिर हम बड़े कोर्स की तरफ भी जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट बड़े कोर्स पे जाना चाहते हो, फुल प्रोफेशनल कोर्स पे, तो आज आप ज्वाइन कर सकते हो वो फुल प्रोफेशनल कोर्स। उसकी फीस है 21,000। अभी मेरी टीम आपके साथ उसकी फोटोज शेयर कर देगी। वो फोटोज शेयर करके आपको, कि उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है मैं बताती हूँ आपको। ये सब मेरा जो है प्रोफेशनल कोर्स का है, कि आपको माइनर अरकानास के बारे में बताऊंगी, कि एस आपको क्या कहते हैं, कोर्ट कार्ड्स जो होते हैं हमारे, कोर्ट कार्ड्स आप समझते हो? कोर्ट कार्ड मतलब जो लास्ट के 4 कार्ड्स होते हैं, जो आपको बताते हैं ये, दीज आर कोर्ट कार्ड्स, पेज, देन नाइट, देन क्वीन एंड किंग, ये 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं। जब कोर्ट कार्ड्स हमारे रीडिंग में ज्यादा आने लग जाते हैं, तो वो आपको क्या बताते हैं, ठीक है। माइनर अरकानास के बारे में मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना हमारे पास इतना टाइम है, ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप मेजर अरकानास के बारे में नहीं समझोगे, आप माइनर के बारे में समझ के भी उनकी रीडिंग्स नहीं कर पाओगे प्रॉपर। सिर्फ ये सिस्टम से जब हम चलते हैं एक एक करके, तब हम चीजें आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसमें हमारे, अब मैं आपको इतना जरूर बताऊं, इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे। 4 कप्स जो होता है वो क्या एलिमेंट होता है, आप में से किसी को पता है? तो आप मुझे लिखो कि कप्स क्या एलिमेंट को हमारे शो करता है। कप हमारा वाटर है, वाटर मतलब हमारे इमोशंस को। कप्स के कार्ड जब आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस हमारे कनेक्टेड होते हैं। तो अब आपके सामने अगर कप्स के कार्ड बार बार आ रहे हैं, तो आप समझ जाओ ये इमोशंस से है। आप मानोगे सोर्स के जब कार्ड आते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल मतलब वो आपको बताते हैं, सोर्स के कार्ड, माइंड वो एयर है, वो हवा है, वो स्ट्रेस है, वो कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड है। आप ये मानोगे नहीं, जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा। जब मैं
सोर्स के कार्ड करती हूँ। मेरे बच्चों को मैं सीधा बोलती हूँ कि आपको अपने पास लॉट्स ऑफ वाटर रखना है, क्योंकि आपको बार बार प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, वो हमारी एनर्जी को खींचते हैं। तो इस तरह वो नेगेटिव नहीं होते, सारे सारे कार्ड नेगेटिव नहीं है, बट बहुत सारे नेगेटिव होते हैं उसके अंदर। तो सोर्ट्स के कार्ड जब आएंगे तो आप समझ जाना कि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल होने का दे रहे हैं। ये सोर्ट्स के कार्ड है। तो ये जब सोर्ट्स के कार्ड आने लग गए तो आपके लिए इस समय चीजें बहुत, इससे बहुत कार्ड नेगेटिव है। लेकिन ये जब आपके प्रोफेशन में, बिजनेस में आते हैं, तब आपके लिए बहुत अलग मीनिंग देते हैं। लव लाइफ में आएंगे तो नेगेटिव है, उसके लिए आएंगे तो क्या मीनिंग। ये पेंटिकल्स के कार्ड है। पेंटिकल्स आपको क्या देता है बताओ। पेंटिकल्स किस चीज के कार्ड है, किसी को पता है? पेंटिकल्स किस चीज के कार्ड्स हैं? मुझे कमेंट करिए। मनी। पेंटिकल्स हमारा मनी, मनी यानी अर्थ, अर्थ, मनी और अर्थ से रिलेटेड कार्ड है हमारे। बी ग्राउंडेड। ये सब कार्ड्स आपको पैसे के लिए दिखाते हैं। अब लव में आप लव रीडिंग ले रहे हो और आपके पास तो पैसे के कार्ड आने लगे। अब हम क्या करें, हमें क्या समझ में आएगा कि भाई अब क्या करेंगे हम। तो इस ये आपको स्प्रेड्स में बताती हूँ अभी। तो इस तरह से आपको लव लाइफ में अगर मनी के कार्ड आ रहे हैं तो किस तरह समझना है। और आप बिजनेस की रीडिंग करते जा रहे हो, आपके पास बंदा आया कि मेरा ग्रोथ कैसे होगी, बिजनेस कैसे होगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, कितने टाइम लगेगी, आपके तो कप्स आने शुरू हो गए। तो अब आप क्या करोगे। तो किस तरह से हम उस चीज को समझेंगे, हैंडल करेंगे, वो आपको बताऊंगी। ये आपको बेसिक कोर्स में मैं दो दूंगी, यस नो। एक यस नो आपके पास आएगा और एक थ्री ऑफ कार्ड। ये मेरा जो सबसे ऊपर यस नो में भी जो है ये बाद में आएगा। और जो मेरा मेन वर्जन ऑफ जो मैंने खुद बनाया है, ये किसी टैरो रीडर के पास नहीं है, मेरी गारंटी है। ये मेरा खुद का वर्जन जो यस नो का है, वो मैं आपको मेन प्रोफेशनल कोर्स में दिखाऊंगी। इसमें मैं आपको यस नो सिखाऊंगी, जिसका नाम मेरे लिए है शिव शक्ति। शिव शक्ति स्प्रेड की रीडिंग सिखाऊंगी और थ्री कार्ड स्प्रेड सिखाऊंगी। वो ब्रह्मा विष्णु महेश मैं उसको बोलती हूँ। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी। आगे उसमें आपको 5 कार्ड का स्प्रेड आएगा, हेल्थ स्प्रेड आएगा आपके प्रोफेशनल कोर्स में। चक्रा स्प्रेड्स आएंगे, चक्रा हीलिंग आएगी। ट्रुथ का स्प्रेड कि आप समझ सको कि ये बंदा सच बोल रहा है कि नहीं, उसकी फीलिंग्स क्या है और आपको क्या दिखा रहा है, वो आएगा। हु दे आर एंड व्हाट दे शो, कि बंदा अंदर से क्या है। और ये बेसिक में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसमें बताऊंगी। देन हाउ टू रीड स्प्रेड्स, उनके कॉम्बिनेशंस एंड ऑल, ये सब मैं आपको बताऊंगी आपको प्रोफेशनल कोर्स में। तो आपको प्रोफेशनल कोर्स लेना है तो आप 19,000 का पेमेंट मुझे कर सकते हो। सिर्फ वो आज 2 घंटे के अंदर जो भी करेंगे, 21,000 की जगह उनको 19,000 का लिंक पे कर सकते हैं। जिन लोगों ने 999 लेना है वो 999 का ले लो। इस समय आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि 999 में जो है मेरा कोर्स है, मैं अमेजोन पे अपनी 444 एफर्मेशंस की एक बुक लॉन्च कर रही हूँ, जो है 2100 की। लॉन्च में मेरी वो 1100 में जाएगी कुछ दिन के लिए। लेकिन आपको इस कोर्स के साथ वो 444 एफर्मेशन बुक का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो मतलब आप 999 का कोर्स लोगे तो आपको 1100 की एक 444 एफर्मेशंस, जो आपके ऑल एरियाज ऑफ लाइफ को कवर करेगी, वो साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है। तो इसके साथ में, और अगर आप नहीं दे सकते इकट्ठा 19,000, इट्स ओके, आपको देना है 2 पार्ट में। आप 11,000 के पेमेंट पे क्लिक करके 11,000 पे कर सकते हो। और कोर्स शुरू होगा मेरा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। तो वो कोर्स से पहले मुझे सेकंड पेमेंट आप दे दो। 1 महीने का टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लग रहा है आप उसमें पेमेंट कर सकते हो। देन आपके लिए जो आएगा क्रिस्टल्स का फ्री क्रैश कोर्स मैं आपको प्रोफेशनल में देती हूँ। फ्री क्रिस्टल क्रैश कोर्स आपको मिलेगा जो वर्थ 5100 है। उसके अंदर पहले वो मैं देती थी जो 3100 का था, अब मैंने उसके अंदर बहुत कुछ कर लिया। और आप मानो कि ये 5100 का कोर्स मैं जब देती हूँ ना, 5100 के कोर्स में मैं इतना कुछ बताती हूँ कि उनको कहीं से क्रिस्टल की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
और जो मेरे साथ जुड़ते हैं उनके लिए, क्रिस्टल्स के लिए मैं बहुत कुछ कि वो आगे भी सेल कर सके, मैं इस वे में आपको काम करवाती हूँ। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको इनके बारे में नॉलेज दूंगी मैं, सिट्रीन, पाइराइट, रोज क्वार्ट्स के बारे में, क्लियर क्वार्ट्स, सेलेनाइट की किस तरह ये वर्क करते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर क्रिस्टल बिजनेस, एंड कहाँ से सोर्स करने हैं क्रिस्टल्स, आपको कहाँ किस तरह से होलसेल में मैं आपको करवा के देती हूँ कि किस तरह से आप होलसेल के रेट में, ताकि आपका वो बिजनेस किस तरह स्टार्ट हो। ये हमारे बेसिक में नहीं है, ये आएगा प्रोफेशनल में। आप देख सकते हो 2 साल के अंदर मैंने मैंने जब शुरू किया था ना, ये तो चलो 2 साल की बात है, मैंने जब शुरू किया था मेरे 200 फॉलोअर्स थे, जस्ट 200। अभी इस वीक में मैंने 3 लाख फॉलोअर क्रॉस किए हैं। ये फॉल किस तरह से आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सिर्फ मेहनत करते जाने से फॉलोअर नहीं बढ़ते, कि आप मेहनत करते जा रहे हो, हम भाई बहुत मेहनत करेंगे, किस तरह से आपने पोस्ट डालने हैं ये कोई आपको नहीं करवाता। ये अलग कोर्सेज होते हैं, ये इसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगी किस तरह आपने अपना सेटअप करना है, किस तरह से आपने अपने प्रोफेशनल, आप जब यहाँ पर हो कमाने के लिए आए हो तो आपको प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, किस तरह से प्रोफेशनल आप क्लाइंट से बात करोगे, किस तरह आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट करोगे, वो सब इसके अंदर, इवन आप किस तरह से पोस्ट डालोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो सब आपके पास होगा, कहाँ से आप, अगर आप प्रोफेशनल अपने पेज को प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो कौन सी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो, वो भी सब आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, अब ये जर्नी हमारी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपके साथ में जुड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपको अच्छा लगा? यस या नो? नो तो ऑब्वियसली कोई नहीं लिखेगा, लेकिन क्या आपको अच्छा लगा? जो नहीं लिखेंगे मैं समझ जाऊंगी कि उनको ओके ओके लगा है। तो आप एक मुझे एनर्जी एक्सचेंज की तरह यस का मैसेज भेज दो, जिन जिनको भी अच्छा लगा। या अगर आपको लगा कि मैम हमें यहाँ कंफ्यूजन थी थोड़ी, तो आप मुझे सी भी लिख सकते हो, तो मैं समझ जाऊंगी कि ठीक है आपको थोड़ी कंफ्यूजन थी, मैं उस कंफ्यूजन को ग्रुप में आपके क्लियर करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कि वो कंफ्यूजन मैं करूंगी। जहां जो मैंने आपको बताया जितना भी, उसमें अगर आपको कहीं भी लगा कंफ्यूजन थी, आप सी लिखो और हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप यस। में से कौन कौन है जो इस कोर्स के लिए एनरोलमेंट करना चाहता है, और कौन कौन एक्साइटेड है अपने जर्नी को नए आगे ले जाने के लिए? कोई है जो चाहता है कि मैम का कोर्स परचेज करे और फिर लाइफ चेंजिंग कोर्स है? वैसे तो आप लोगों ने देखा ट्रायल क्या है, कैसे क्या मैम ने पढ़ाया है। अ, अभी टीम ने लिंक शेयर किया है तीनों उसका, कि अगर बेसिक कर रहे हो तो क्या प्राइस है, एडवांस कर रहे हो तो क्या प्राइस है, और साथ साथ में ग्रुप में भी आ जाएगा, और सभी को कॉल भी कर लेंगे हम लोग, या जो जिस ग्रुप से भी आया है वो अपने एडमिन को मैसेज कर सकता है कि हमें कोर्स की डिटेल शेयर कर दो, टीम से कॉल आ जाएगी और फिर हम लोग बात करके वो क्लोज कर लेंगे। तो तो किसी को आप कोई लोग, भी क्वेश्चन हो। यस, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो जो कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो आप मुझे लिख सकते हो, जो बेसिक में करना चाहते हैं वो बी कमेंट कर दो, जो प्रोफेशनल में करना चाहते हैं वो पी कमेंट कर सकते हैं। और खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो, हमने अनम्यूट वाला ऑप्शन अभी हटा दिया है। आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कोर्स कब स्टार्ट होने वाला है, या कुछ भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि कोर्स सीख के क्या आप अचीव करने वाले हो, कैसे अर्निंग स्टार्ट होगी, कैसे मैम हेल्प करेगी, तो वो सारा कुछ आप मैम से डायरेक्टली बात कर सकते हो। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है आप अपना हैंड रेज कर दो या आप डायरेक्टली पूछ लो। आपकी जिस जिसकी स्क्रीन ऑन होगी मैं उनके क्वेश्चन के आंसर देती रहती हूँ, और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी जो भी होगा। कुछ भी आपकी क्वायरीज है, कुछ है तो आप मुझे बताइए, और फिर हम करेंगे मेडिटेशन करेंगे, 2 मिनट की मेडिटेशन करके हम एंड करेंगे कोर्स को। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप मुझे लिख सकते हो एम, ताकि हम मेडिटेशन स्टार्ट करें, और आप लोग लिंक्स पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। क्योंकि ये कोर्स करने के बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ से आप बहुत सारी एफर्मेशंस, आपका प्रोफेशनल कोर्स में, मतलब आप
कि जो मैं आपको बता रही हूँ ना उससे भी बहुत ज्यादा आप सीखोगे, बट स्टिल मैं आपको इसमें 21 रेमेडीज होंगी, जिसका जो बहुत यूनिक रेमेडीज हैं, जो आपके हम कह सकते हैं कि रिचुअल वर्क के लिए भी आपके काम आएंगी, वो आप सीखोगे। उसके अलावा स्विच वर्ड्स आप सीखोगे, स्विच वर्ड में इटालियन स्विच वर्ड्स, आपके वैदिक स्विच वर्ड्स एंड इंग्लिश स्विच वर्ड्स, वो सब कोर्स होगा। इसके साथ साथ आपके ऑल एरियाज ऑफ लाइफ को किस तरह से आप रीडिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, आपके वो सारा इसके अंदर आपके आएगा। और ब्लैक मैजिक रिमूवल क्या होता है, वो किस तरह से किया जाता है, आपके बहुत सारे पीडीएफ्स मिलेंगे जिसके अंदर आपके कनेक्शन होगा। आपके बहुत सारी ऐसी व्हाट्सएप क्लासेस हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें वो आप जब कनेक्ट होते हो, आपकी इंट्यूशन, अट्यूनमेंट, एंजल अट्यूनमेंट, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो जिस जिसको भी कांटेक्ट नंबर डाल दो आप मेरा। जिस जिसको भी बेसिक कोर्स के लिए करना है या प्रोफेशनल के लिए, आप लिंक क्लिक कर सकते हो। इस समय 2 घंटे के अंदर जो भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए क्लिक करेगा उसको 21,000 की जगह 19,000 में ये कोर्स पड़ेगा। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग कोर्स हो सकता है। मेरे जो मैं कहती हूँ कि हर घर में एक टैरो कार्ड रीडर होना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर के जो टैरो कार्ड रीडर हो, आप अपनी लाइफ चेंज नहीं कर रहे, आप अपनी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज करोगे। यहां से एक मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, 40-50 हजार कमाना महीने का इज नॉट अ बिग डील। फिर वो उसकी लिमिट कुछ नहीं है, वो फिर आपके किस तरह से आपने कमाना है वो भी आपको हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह आप बड़े हाई पेड क्लाइंट्स को पिच करो, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो इन चीजों में। तो वो सब आपको इसके अंदर मिलेगा। तो आप जब ये कोर्स कर लेते हो टैरो रीडिंग का, आपके लिए 40-50 थाउजेंड घर बैठ के कमाना इज नथिंग। बस मैं इतना कहूंगी। इसमें आपको स्विच वर्ड एंड फोर शायर्स बोलते हैं जो हम इटालियंस, वो आएगा। इसके साथ साथ वैदिक स्विच वर्ड्स आएंगे, बेसिक क्रिस्टल कोर्स आएगा। इसके अंदर आपको मैनिफेस्टेशन के कोर्स का वीडियो भेजा जाएगा। दैट इज, इस समय मेरा वो कोर्स 11,000 का है, लेकिन वो आपको, वो टैरो बाय महक मेरी डॉटर है, वो मैनिफेस्टेशन कोच है, उसका कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में भेजा जाएगा कि वो आपको मैनिफेस्टेशन के वेज बताएगी। देन आपको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज आएगी, प्लैनेट्स की नॉलेज आएगी, इसके किस तरह मेरे साथ में जब आप जुड़ते हो तो आपको सिर्फ एक कोर्स नहीं मिलता, पूरा एक पैकेज होता है जो आप फुल प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन के निकलते हो यहाँ से। हेल्थ की रेमेडीज आएंगी, मतलब हेल्थ के लिए सिर्फ ये नहीं कि मैंने आपको रीडिंग करनी सिखा दी, हर कार्ड आपको क्या कह रहा है, और अगर ये कार्ड आया तो आपको क्लाइंट को क्या रेमेडी देनी है वो पूरा बताया जाएगा आपको। उसकी डिजीज क्या होती है, कौन से कार्ड किस डिजीज से कनेक्टेड होते हैं वो बताया जाएगा। देन कार्ड की अट्यूनमेंट होगी, चक्रा की नॉलेज, और चक्रास को किस तरह हील करना है, जस्ट मेडिटेशन, क्रिस्टल हीलिंग, चक्रा हीलिंग की बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी। तो ये सब आपका आएगा। इसके साथ साथ 21 रेमेडीज का फ्री ऑफ कॉस्ट 21,000, 31,000 का वो लगभग कोर्स है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। टोटल मोर देन, आप ये कह लो कि 1 लाख के लगभग, 1 लाख से ज्यादा के कोर्सेज ये ओवरऑल बनता है, वो आज आपको 19,000 रुपए में मिल रहा है। तो आप अगर करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो, या फिर आप 999 का बेसिक पहले लेना चाहते हो या फिर हाफ करना चाहते हो तो आप लिंक क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम करेंगे मेडिटेशन 2 मिनट की, आपके माइंड को शांत करके 2 मिनट की हम श्रीम की चैंटिंग करेंगे। श्रीम की चैंटिंग जब हम करते हैं तो श्रीम की चैंटिंग करने से आपकी लाइफ के मनी मिराकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी जो भी एनर्जीज ब्लॉक कर रही होती हैं आपके काम को, आपके पैसे को, वो एनर्जीज क्लियर होने लग जाती हैं। तो श्रीम की चैंटिंग हम 11 बार करेंगे। आंख बंद करके एक 2 डीप ब्रेथ लोगे आप,
इसके बाद हम श्रीम आप बोलोगे सब, श्रीम, 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 श्रीम। अब आप इस एनर्जी को ब्लॉक करिए, अपने हाथों से इस एनर्जी को अपनी बॉडी में लॉक कर दीजिए, अपनी बॉडी में अपनी मनी एनर्जी को लॉक कर दीजिए। ठीक है। सबके साथ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के साथ आपने कमेंट्स किए, आप समझे चीजों को। अब आप में से जो लोग भी ये कोर्स लेना चाहते हैं, 2 घंटे के लिए हमारा ये 19,000 वाला लिंक एक्टिवेट रहेगा। 2 घंटे के बाद ये लिंक जो है 21,000 का हो जाएगा, और 999 वाला जो है वो 5100 का कोर्स है। पर आज आपको 999 मिल रहा है, बट साथ में आपको फोर एफर्मेशन बुक जो है, जो आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को कवर करता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। 2100 की बुक आपको इस कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आपका 999 जो है वो उससे ज्यादा की चीज आपको मिल रही है। तो देखिए, जैसे भी आपको लगता है, अगर आप इंट्यूशन आपकी कहती है, आप फील करते हो कि हमें जुड़ना चाहिए इस कोर्स के साथ, हम कुछ कुछ नया करने के लिए रेडी हैं, देन गो अहेड। थैंक यू एवरीवन। जैसे जैसे आपके ग्रुप एडमिन्स हैं, जो भी हैं, उनको आप कनेक्ट करिए, आपके पास कोर्स का लिंक है वो आप करिए, उस पर क्लिक करके एडमिशन के लिए बता दीजिए। और हमारा ये बेसिक कोर्स स्टार्ट होगा 15 डेज के बाद में, और जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा 1 मंथ, मतलब 1 to 7 अगस्त के बीच में। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।